सकते हैं, जो सीधा आपकी आमदनी पर लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनकम टैक्स यानी आपकी इनकम पर लगने वाला, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों पर लगने वाला और प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी पर लगने वाला। इसे आप सीधे सरकार को देते हैं। भारत सरकार आम आदमी से कैसे कैसे टैक्स वसूल रही है, टैक्स के छुपे हुए रूप और कैसे ये टैक्स महंगाई का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप हर रोज टैक्स दे रहे हो, वो भी कई बार बिना जाने। चाय का एक कप पीने से लेकर मोबाइल रिचार्ज करने तक और पेट्रोल भराने से लेकर सिनेमा टिकट लेने तक, हर जगह सरकार आपसे टैक्स वसूल रही है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार आम आदमी से कितने तरीके से टैक्स वसूलती है और कैसे ये टैक्स धीरे धीरे महंगाई का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। तो चलिए शुरू करें। भारत में दो तरीके से टैक्स लिया जाता है। एक तो प्रत्यक्ष कर, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो सीधा आपकी आमदनी पर लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनकम टैक्स यानी आपकी इनकम पर लगने वाला, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों पर लगने वाला और प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी पर लगने वाला। इसे आप सीधे सरकार को देते हैं। और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। इसे आप सरकार को देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि हम टैक्स दे रहे हैं। हर सामान या सेवा पर लगता है, जैसे कि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। इसे आप दुकान पर कुछ भी खरीदते वक्त देते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। अब सवाल यह है कि आम आदमी यानी जो 20 से 30 हजार महीना कमाता है, वो टैक्स क्यों दे रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं। हर सामान पर जीएसटी। आपने कभी ध्यान दिया होगा, 100 रुपए का शैम्पू जिसका असल दाम 82 रुपए होता है, 18 रुपए उसमें जीएसटी का छुपा हुआ होता है। और 30 रुपए के बिस्किट, उसमें भी जीएसटी। होटल में खाना खाने पर भी आपको 5% से लेकर 18% तक जीएसटी भरनी पड़ सकती है। कपड़े, जूते, मोबाइल, टीवी सब कुछ टैक्स के घेरे में। यानी जो चीज आप यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, सरकार अपना हिस्सा उस पर सीधे चुपचाप ले रही है। भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर टैक्स लिया जाता है। कई बार 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ टैक्स का ही होता है। 100 रुपए का पेट्रोल बेस प्राइस, उसका 45 रुपए और 55 रुपए टैक्स का लिया जाता है। और फिर जब डीजल महंगा होगा तो ट्रक का किराया बढ़ेगा, ट्रक का किराया बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और फिर हर चीज महंगी हो जाएगी, फल, सब्जी, दूध, अनाज तक। मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट बिल पर भी टैक्स। हर रिचार्ज में 18% जीएसटी। ओटीटी प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, यूपीआई पेमेंट चार्ज पर भी टैक्स। अगर आप बिजली का बल्ब भी लेने जाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिजली का बोर्ड लेने जाओगे तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप बिजली बिल भरोगे तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अलग अलग टैक्स छुपा दिए जाएंगे इसमें, जैसे कि फिक्स्ड चार्ज, फ्लू चार्ज और टैक्स। भारी बिल आपको थमा दिया जाएगा। घर और प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे कि नगर पालिका टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, रेंट पर भी अब कुछ जगह जीएसटी लागू होने की बातें कही जाने लगी हैं। अब सवाल यह है, इससे महंगाई क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है। हर चीज पर जब टैक्स लगता है तो इसका सीधा असर उपभोक्ता यानी कि ग्राहक पर पड़ता है। उदाहरण के लिए समझ लें, किसान का आलू 10 रुपए में बिकता है, ट्रांसपोर्ट पर शुल्क, एपीएमसी मंडी पर शुल्क, व्यापारी का जीएसटी, दुकानदार का मार्जिन, अंत तक वही ग्राहक को 25 रुपए किलो मिलता है। टैक्स 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 भुगतता कौन है? आम आदमी। आइए समझिए इन्फ्लेशन, महंगाई का कनेक्शन। जब सरकार टैक्स लगाती है तो सामान महंगे होते हैं। जब सामान महंगे होते हैं तो मांग घटती है। मांग घटती है तो बिजनेस धीमा होता है। और जब धीरे धीरे आर्थिक विकास यानी कि जीडीपी पर असर पड़ता है। क्या सरकार को टैक्स लगाना चाहिए? जी हाँ, सरकार को बिल्कुल टैक्स लगाना चाहिए। हर देश को चलाने के लिए टैक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ उन्हें सड़कें बनानी है, अस्पताल, स्कूल, सरकारी योजनाएं सब टैक्स से ही तो चलते हैं। पर समस्या तब होती है जब टैक्स तो लिया जाता है लेकिन उसका उपयोग पारदर्शी नहीं होता है। टैक्स का बोझ सिर्फ मिडिल क्लास और गरीबों पर होता है और बदले में ना ही उन्हें स्कूलों की सुविधा मिलती है और ना ही सड़कें सुधरती हैं। इसका समाधान क्या है? टैक्स का सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए। अमीरों व बड़ी कंपनी पर टैक्स वसूली ईमानदारी से हो। डायरेक्ट टैक्स का बोझ घटाया जाए। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर जैसे सेवाओं में सरकार निवेश बढ़ाए। तो दोस्तों, भारत में हर आम आदमी टैक्स दे रहा है, वो भी दिन में कई बार अलग अलग रूप में, पर उसे ना सुविधा दिखती है और ना ही राहत। ऐसे टैक्स ही हैं जो धीरे धीरे महंगाई का सबसे बड़ा कारण बनते हैं और फिर आम आदमी की जेब हर महीने खाली हो जाती है। अगली बार जब आप चीजों को महंगी कहें तो सोचिए उसमें कितना टैक्स छुपा हुआ है। अगर आपको इस जानकारी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और विषयों को सरल भाषा में आपके सामने लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं सच्चाई का आईना, एक्सपर्ट फैक्ट 96।